हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है भक्ति अनमोल वचन चैनल पर, जहां हर कथा में छुपा है भक्ति का अमूल्य संदेश। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी देवी की गाथा जिसने 107 जन्म लिए केवल भगवान शिव को पाने के लिए। यह है हरियाली तीज की वह पावन कथा जहां प्रेम, तप और शक्ति तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। आइए आरंभ करते हैं जय गौरी शंकर के मधुर नाम के साथ। क्या आपने कभी सोचा है, हरियाली तीज के दिन स्त्रियां झूले क्यों झूलती हैं, गीत गाती हैं और रात भर व्रत रखती हैं? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है एक गहरा तप, एक अधूरी प्रेम कहानी और प्रकृति का गूढ़ संदेश? इस कथा की शुरुआत होती है हिमालय की एक शांत गुफा से, जहां एक कन्या तप में लीन है। उसके शरीर पर धूल है, नेत्र बंद हैं और होठों पर केवल एक नाम, शिव। एक ऐसी देवी जिसने 107 बार जन्म लिया, केवल एक ही संकल्प के साथ कि हर जन्म में चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, वो शिव को ही अपना जीवन साथी बनाएगी। आज हम आपको वह रहस्य बताएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। बहुत समय पहले की बात है। समय तब उतना स्थिर नहीं था जितना आज है। सृष्टि नई नई बनी थी। देवता, आर्षि, गंधर्व सभी अपने अपने कर्तव्यों में रमे थे, लेकिन ब्रह्मा जी चिंतित थे। ब्रह्मांड में ऊर्जा असंतुलित हो रही थी। विनाश की शक्ति शिव में तो थी, परंतु उस शक्ति को संतुलित करने वाली प्रेम की शक्ति कहीं नहीं थी। ब्रह्मा जी ने तप किया और एक अद्भुत भविष्य देखा। एक कन्या जो 107 जन्मों तक तप करेगी और अंत में उस शक्ति को शिव से जोड़ देगी। वह कन्या सती थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री। उन्हें शिव से लगाव हुआ, विवाह भी हुआ, लेकिन उस विवाह को संसार नहीं स्वीकार सका। दक्ष ने यज्ञ रचाया और शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती जल उठी अपने ही पिता के अहंकार पर, और तब उनकी आत्मा ने संकल्प लिया, मैं लौटूंगी, शिव को फिर से अपना बनाऊंगी। लेकिन इस बार पूरे संसार की स्वीकृति के साथ। सती बार बार जन्म लेती रही, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। कभी उनके रूप में दोष होता, कभी घर में विरोध, कभी शिव ही ध्यानस्थ होते। लेकिन 108वें जन्म में सब बदल गया। हिमालय के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पार्वती। उसके जन्म के साथ ही प्रकृति में कुछ बदला बदला सा लगने लगा। पक्षी अधिक मधुर गाने लगे, फूल बिना मौसम के खिलने लगे और कैलाश की बर्फ पहली बार कुछ देर के लिए पिघली। पार्वती को बचपन से ही एक अजीब आकर्षण था, एक गुफा की ओर जहां शिव ध्यान में लीन रहते। पार्वती ने तय किया वो तप करेगी। वो सिर्फ प्रेम नहीं चाहती थी, शिव के भीतर की चेतना को स्पर्श करना चाहती थी। वो जंगल गई, एकांत में भोजन त्यागा, नींद छोड़ी, सांसें धीमी कर दी। वर्षों बीत गए, कभी तेज वर्षा में, कभी बर्फ में, कभी धूप में। पार्वती अडिग रही। देवता भी कांप गए। किसी कन्या में इतना तप, ये साधारण नहीं। शिव समाधि में थे, लेकिन पार्वती की तपस्या से ब्रह्मांड भी हिलने लगा। शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिया और पार्वती से कहा, शिव कौन है? जो श्मशान में रहता है, भस्म लगाता है, सांप पहनता है। तुम जैसी सुंदर राजकुमारी को तो कोई सुंदर राजकुमार मिलना चाहिए। पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप शिव को उनके वस्त्रों से पहचानते हैं, मैं उनके आत्मा से। वो भले ही भस्म लगाते हैं, लेकिन उनका हृदय सबसे पवित्र है। मैं उन्हें ही पति मानती हूं, हर जन्म में। शिव अब कुछ न कह सके। पार्वती की तपस्या सफल हुई। शिव प्रकट हुए और कहा, पार्वती, अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी शक्ति हो। तुम्हारा प्रेम और तप मुझे स्वीकार है। उस दिन आकाश से वर्षा हुई, धरती पर हरियाली फैल गई, पक्षी गाने लगे, नदियां उल्लसित हो उठीं, और तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। हरियाली तीज इसलिए कहलाती है क्योंकि यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है, जब धरती पर हरियाली होती है, वर्षा का मौसम होता है। लेकिन असली वजह है प्रकृति की खुशी, क्योंकि इस दिन पार्वती और शिव का मिलन हुआ। स्त्रियां झूले झूलती हैं जैसे प्रकृति झूम उठी हो, हरी चूड़ियां पहनती हैं जैसे सौभाग्य का उत्सव हो।
हरियाली तीज हमें सिखाती है कि प्रेम में सब्र चाहिए, तप चाहिए और सबसे अधिक विश्वास चाहिए। पार्वती ने 107 बार जन्म लिया, लेकिन हार नहीं मानी। आज अगर आप झूला झूलती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं या व्रत रखती हैं, तो याद रखिए, आप केवल परंपरा नहीं निभा रही, आप उस शक्ति की पूजा कर रही हैं जिसने शिव को स्वयं झुकने पर विवश किया। शिव और पार्वती का मिलन केवल एक विवाह नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का ऐसा संगम है जिससे सृष्टि चलती है, जहां प्रेम, तप, शक्ति और समर्पण चारों एक साथ मिलते हैं। अगर आपको यह पौराणिक कथा ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय गौरी शंकर। हम फिर आएंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए हरियाली तीज की शुभकामनाएं।